नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 2 के 5वें टॉपिक मेजर फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहारों को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सभ्यता और संस्कृति के विकास में पर्व या उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में पूरे वर्ष विभिन्न सामाजिक और धार्मिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। हम देखते ही रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई त्योहार आता रहता है। पहला हम बात कर ले तो भगोरिया फाल्गुन माह में होली पर रबी की फसल के पकने पर मनाते हैं। मालवा क्षेत्र के भीलों का प्रिय उत्सव है। ये भीलों का उत्सव है। इस पर्व में आदिवासी युवक युवतियों को जीवन साथी चुनने का अवसर मिलता है। मेला जैसा लगता है। इसमें युवक युवती अपने जीवन साथी को चुन सकते हैं। मेघनाथ फाल्गुन के फरवरी मार्च के पहले पक्ष में गोंडों द्वारा मनाया जाता है। गोंड द्वारा मनाया जाता है। इस जनजाति के प्रमुख देवता भगवान मेघनाथ के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण मेला होता है। इसमें भी मेला लगता है दोस्तों, जिसमें आदिवासी रोमांचक करतब दिखाते हैं। कुछ जिलों में इसे खंडेरा या खट्टा नाम से भी पुकारते हैं मेघनाथ को। गंगा दशमी ज्येष्ठ मई जून माह की 10वीं तिथि पर आदिवासियों द्वारा खाने पीने और मौज करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। मान्यता अनुसार इस दिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हुआ था। सरगुना जिले में यह त्योहार मनाया जाता है। ये मेनली सरगुना जिले में मनाया जाता है। हरेली या हरेरी श्रावण माह की अमावस्या को किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन वे अपने कृषि उपयोग में आने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। जो भी खेती में उपयोग में लाते हैं उपकरण, उनकी पूजा करते हैं। मंडला जिले में श्रावण माह की पूर्णिमा को तथा मालवा क्षेत्र में आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। मालवा में इसे हरिया गोथा भी कहते हैं। गणगौर उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा वाला यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार चैत्र महीने में तथा दूसरी बार भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे गौर कहते हैं और कार्तिक में मनाते हैं। यह महिलाओं का पर्व है। महिलाएं पूजा करती है शिव पार्वती की अपने पति की लंबी उम्र के लिए। भैया दूज साल में 2 बार, एक चैत्र माह में होली के उपरांत तथा दूसरी बार कार्तिक माह में दिवाली के बाद मनाया जाता है। बहनें भाई का तिलक करती हैं। भाई बहनों की रक्षा करने का वादा करता है। दिवाली के बाद दूसरे दिन जो दूज होती है उस दिन या होली के बाद ये भैया दूज मनाते हैं। आखा तीज अप्रैल मई महीने में मनाई जाती है। दूसरे अर्थों में विवाह का स्वरूप लिए है। इसमें अकाव की डालियों का मंडप बनाते हैं। जो अकौआ होता है उसकी डालियों से मंडप बनाते हैं। इसके नीचे पड़ोसियों को दावत दी जाती है। कुछ स्थानों पर इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। संजा व मामूलिया अश्विन माह में 16 दिन तक चलने वाली कुंवारी कन्याओं का उत्सव है। कन्याएं प्रतिदिन दीवार पर नई नई आकृतियां बनाती हैं और शाम को एकत्र होकर गीत गाती हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में लड़कियों का ऐसा ही पर्व है मामूलिया। इसमें किसी वृक्ष की टहनी या झाड़ी को रंगीन कुर्ता या ओढ़नी पहनाकर उसमें फूलों को उलझाया जाता है। शाम को लड़कियां इस डाली को नदी या जलाशय में विसर्जित करती। लड़कियों का पर्व है। मालवा क्षेत्र में इसे संजा और बुंदेलखंड में मामूलिया बोलते हैं। लड़कियां पूजा करती हैं। वृक्ष की टहनी पर कुर्ता या ओढ़नी पहनाकर उसमें फूलों को उलझा देती है और पूजा करती है और शाम को उसको जलाशय में विसर्जन कर देती हैं। नीरजा दशहरे के पूर्व 9 दिन तक चलने वाला महिलाओं का उत्सव है। स्त्रियां माँ दुर्गा की पूजा करती है। ये नवरात्रि टाइप में जिसमें माँ दुर्गा की पूजा करती है। घड़लिया नीरजा के 9 दिनों में लड़कियां घड़लिया मनाती हैं। समूह में लड़कियां एक लड़की के सिर पर छिद्रयुक्त घड़ा रखती हैं
जिसमें दीपक जल रहा होता है। लड़कियां रहती है समूह में और एक लड़की के सिर पर एक घड़ा रखती है जिसमें छिद्र रहता है और दीपक जलता रहता है। फिर दरवाजे दरवाजे जाकर अनाज और पैसा एकत्रित करती है। इस मटके में डलवाती है अनाज और पैसा। और अविवाहित युवक भी इस तरह का एक उत्सव मनाते हैं जिसे छला कहते हैं। लड़कियों के लिए घड़लिया और युवकों के लिए छला कहते हैं। रतनवा यह हर वर्ष मनाया जाता है। बेगा आदिवासियों का प्रमुख त्योहार है। अपने पुराण पुरुष नागा बेगा की स्मृति में मनाते हैं। ये अपने देवता नागा बेगा की स्मृति में मनाते हैं। इस पर्व में आदिवासी मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। रतनवा बेगा लोग मनाते हैं जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, 3 उनमें से एक है और ये मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। दशहरा प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। श्री राम की रावण पर विजय के प्रतीक स्वरूप में मनाते हैं। एक दूसरे से घर जाकर गले मिलते हैं और पान खिलाते हैं। दशहरा राम जी ने जो रावण पर विजय की थी उसका प्रतीक। इसके बाद अगले त्योहार की बात करें दोस्तों तो सुवारा मालवा के घड़लिया की तरह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। इसमें दीवार से लगे चबूतरे पर राक्षस की प्रतिमा बिठाई जाती है। राक्षस के सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखी जाती हैं। पहले एक दीवार से लगे चबूतरे पे प्रतिमा बिठाते हैं एक राक्षस की और राक्षस के सिर पर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखते हैं। दीवार पर सूर्य चंद्र बनाए जाते हैं और इसके बाद लड़कियां पूजा करती हैं और गाने गाती हैं। ये घड़लिया की तरह है बुंदेलखंड में। इसके बाद हम अगले पर्व की त्योहार की बात करें तो लारू काज गोंडों का नारायण देव के सम्मान में मनाया जाने वाला पर्व है। सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव में सुअर की बलि दी जाती है। परिवार की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। गोंड बनाते हैं लारू काज और इसमें सुअर की बलि देते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह में दिवाली के दूसरे दिन होती है। गोवर्धन पर्वत और गोधन से संबंधित है। महिलाएं गोबर से पर्वत और बेलों की आकृति बनाती हैं और चंद्रावली नामक कथा गीत गाती हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा। नवान्न बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली के बाद नई फसल पकने पर मनाया जाता है। जब दिवाली के बाद नई फसल आती है नवंबर दिसंबर में तब ये नवान्न पर्व मनाते हैं। काकसार अबुझमाड़िया आदिवासियों का पर्व है। युवा लड़के लड़कियां एक दूसरे के गांवों में नृत्य करते पहुंचते हैं। अविवाहित युवक युवतियों को अपने लिए श्रेष्ठ जीवन साथी हासिल करने में सहायक होता है। कि भगोरिया की तरह जिसमें युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। मंडई मुख्यतः दक्षिण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नीचे की साइड दक्षिण में जहाँ गोंड और उपजाति रहती है और देवी के समक्ष बकरे की बलि दी जाती है। कर्मा उराव जनजाति के लोग मनाते हैं। जब धान की फसल रोपने के लिए तैयार हो जाती है तब इसे मनाते हैं और कर्मा नृत्य करते हैं। सरहुल यह उराव जाति का पर्व है। इसमें सूर्य देव और धरती माता का विवाह रचाया जाता है। अप्रैल के प्रारंभ में साल वृक्ष के फलने पर इसे मनाते हैं। ये सरहुल उत्सव जो कि उराव जाति मनाती है इसमें सूर्य देवता और धरती माता का विवाह किया जाता है। तो ये दोस्तों प्रमुख त्योहार हो गए मध्य प्रदेश के। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।